तमाम जानकारियों के लिए इधर बेगूसराय में अवैध शराब के धंधेबाज ने एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी। घटना मटिहानी के पन्नापुर की है और मृतक की पहचान पन्नापुर के नाथो ताती के रूप में की गई है। तो पीट कर हत्या की गई है। इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारियां मिल पाई हैं उसके मुताबिक घटना शराब पीने के दौरान उपजे विवाद को लेकर बताया जा रहा है और हत्या का आरोप अवैध शराब का कारोबार करने वाले अमरेश ताती, कमलेश ताती और उनके परिजनों पर है। अंडा का दुकान था, हम गए थे अंडा खाने के लिए और उस घर में दारू बना के बेच रहा था। उसी जगह पे कमल देव था, तो उससे हमको बकवास हुआ। बकवास होने के बाद हम तुरंत चले आए। उसके बाद जाकर मेरा पिताजी गया समझौता करने के बाद। उसके बाद वो घर से फ़ोन करके 18 से 19 आदमी को बुलाया। उसके बाद हमारा पिताजी को स्पॉट मर्डर कर दिया। तो बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। टीवी स्क्रीन पर आप आरा, रोहतास और नवादा की तस्वीरें अब देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आरा की है, जहां अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी है। 10 लाख के जेवर और 25,000 रुपए नकद लूटे हैं। व्यवसायी शाहपुर बाजार से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। दूसरी तस्वीर रोहतास के काराकाट की है, जहां दोहरे हत्याकांड से गांव में तनाव है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दरअसल गुरुवार की शाम अपराधियों ने सुमन यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी गांव की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ा, इतनी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। जो तीसरी तस्वीर है वो नवादा के रुपौल थाना क्षेत्र की है, जहां बेनीपुर के जंगल से 2 लोगों का शव बरामद हुआ। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि हत्या वर्चस्व की लड़ाई में हुआ है। और इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अपने फेसबुक पोस्ट पर संजय जायसवाल ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि वो स्वयं डीजीपी से मिलकर पूर्वी चंपारण में कानून व्यवस्था के हालात पर बात करेंगे। उन्होंने लिखा है कि कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत से गुस्से में लोग हैं। जगह जगह जनप्रतिनिधियों का रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण के थानों में बहुत अव्यवस्था हो गई है। रक्सौल के मोतिहारी तक अपराध की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में अक्षम है। संजय जायसवाल ने सिमरा में चोरी की घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब गांव से लोगों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो चोर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। तुरकौलिया थाना प्रभारी को फोन किया गया तो उल्टे गांव वाले लोगों को वो धमकाने लगे। उन्हें ही गिरफ्तार करने की धमकी दी जाने लगी। तो कानून व्यवस्था पर संजय जायसवाल के सवाल पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने कहा है कि उनका सवाल जायज है। सरकार की नीति को जमीन पर उतारने की जरूरत है। वो अगर फेसबुक पर लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कानून का राज खत्म हो गया है, डीजीपी से मिलेंगे। अरे डीजीपी से क्यों मिल रहे हैं? ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जेडीयू की है। आप नीतीश कुमार जी से मिलिए, अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले जाकर बात करिए कि आखिर बिहार में अपराधियों ने जो तांडव मचा रखा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, कहीं कानून का राज दिखता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी बेतिया से पटना आ रहे थे। सड़क जाम में वो फंसे। वहां लोगों से बात करने पर उनको जानकारी मिली कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सूचना देने वाले को ही धमकाने का काम करते हैं। संजय जायसवाल जी ने चिंता प्रकट किया है। जो सरकार की नीति है अपराधियों के और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस नीति को जमीन पर उतारना पड़ेगा। और संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय जायसवाल कहना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी बातें कही, चिंता जाहिर की जो बीजेपी के लीडर बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दुरुस्त व्यवस्था में जो कमियां पाई उसे जो बताने का तरीका था, क्या वो आम लोग या फिर विपक्षी समझ नहीं पाए? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में विपक्ष ने तो सरकार को निशाने पर ले ही रखा है। पिछले दिनों एससीआरबी ने, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेटा जारी किया था, जिसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि बिहार में पिछले 5 सालों में 2019 में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। हत्या, लूट, डकैती जो संगीन अपराध हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ बात कर ले 2020 की, जो ये मौजूदा साल है, तो इसमें सितंबर तक के आंकड़े बिहार पुलिस मुख्यालय ने कल ही जारी किए हैं और उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जो संज्ञेय अपराध हैं
उसमें भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जो संगीन अपराध हैं, हत्या, लूट, डकैती, उसमें कमी आई है। संगीन अपराधों में 3.12% की भले ही बढ़ोतरी हो गई हो, लेकिन संगीन अपराधों में कमी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो आप पाएंगे कि बिहार में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, 36 घंटे में 30 से अधिक घटनाएं हुई हैं हत्या की। और इसकी मूल वजह यह है कि इसमें कई घटनाएं पर्सनल एनमिटी की वजह से हुई हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल क्राइम भी हुई हैं। भले ही राजधानी पटना को भी इसमें आप शामिल कर लें या दूसरे सुदूर जिलों को शामिल कर लें, तो बिहार में अपनी जगह जो क्राइम है वो है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और पुलिस मुख्यालय इस बात को लेकर गंभीर लगातार इंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन को। डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय, पुलिस जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। क्राइम का ग्राफ बढ़ा, इस बात से इनकार नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस मुख्यालय मानता है कि आने वाले दिनों में इसकी सकारात्मक परिणति देखने को मिलेगी जब क्राइम कंट्रोल होगा, क्योंकि कई जो स्ट्रेटेजी है उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय द्वारा। विवेक, तो बिल्कुल जो कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल संजय जायसवाल का है, तो कह सकते हैं सरकार उनकी सब कुछ करना उनके हाथ में, और एक लंबा कार्यकाल रहा है। और जिस तरह से ये सरकार चला रहे हैं, आपने याद किया होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर किस तरीके से एक अपनी पकड़ बनाई थी, वो बीच में ढीली हो गई और ढीली होती चली गई। लेकिन जब आज घटना संजय जायसवाल के साथ घटी है तो उसी सरकार, उसी प्रशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। संजय, देखिए, संजय जायसवाल ने ये पहली दफा कोई मसला नहीं उठाया लॉ एंड ऑर्डर का। आपको याद होगा विवेक, इसके पहले भी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। और निश्चित तौर पर आज जब वो आ रहे थे पटना, तो उनके साथ जब वाकया हुआ तब उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे वो डीजीपी से बात करेंगे। तो ये संजय जायसवाल का उठाना वाजिब है, इसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने पूर्वी चंपारण का दृष्टांत दिया है, लेकिन पूरे बिहार की भी अगर बात कर ले तो हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। और चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी